हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि डीएवी क्लास 8 के लिए है। ठीक है, तो चैप्टर 6 का नेम है द लंचन, जो कि लिटरेचर बुक का है। इसके राइटर है सॉमरसेट मॉर्गन। तो इसमें जो चैप्टर का नेम है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये लंच के बारे में कुछ स्टोरी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाला है कि सॉमरसेट मॉर्गन को ऐसा क्या हुआ कि उनको लंचियन यानी कि लंच के बारे में लिखना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. यानी कि I caught sight of her, मेरे नज़रों में वो आई जब प्ले चल रहा था। और उसका जो बेकॉनिंग था, बेकॉनिंग बोलने का मतलब कि जो मुंह से, मतलब कि जो सर हिलाकर या फिर जो हाथ हिलाकर हम लोग हाय करते हैं, यानी कि कुछ इशारा देते हैं, उसको हम लोग बेकॉनिंग करते हैं, बेकॉनिंग बोलते हैं। तो जब वो मेरे नज़र में आई प्ले के दौरान और उसके बेकॉनिंग के आंसर में मैं उसके पास जाके बैठ गया ड्यूरिंग द इंटरवल, जब इंटरवल था। ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था कि जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था। ठीक है, अगर समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, अगर कोई उसका नेम मेंशन नहीं करता तो मैं उसके बारे में हार्डली थिंक यानी कि पहचान नहीं पाता। ठीक है, सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, वो मुझे बहुत खुशी से मिलती है। वेल इट मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, ये बहुत साल हो गए जब हम लोग पहली बार मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, टाइम कैसे बीत जाता है, यानी कि समय कैसे बीत जाता है। वी आर नॉन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, हम दोनों में से कोई भी अब यंगर यानी कि जवान नहीं हो सकता। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या आपको याद है जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंचियन, यानी कि आपने मुझे लंच करवाया था। ठीक है, तब आगे देखते हैं। डू आई रिमेंबर्ड, यहाँ पे जो नरेटर है वो अपने मन में क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 ईयर्स अगो, ये 20 साल पुरानी बात है, जब मैं पेरिस में रहा करता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर में, लैटिन क्वार्टर में, जो कि एक सिमेट्री टाइप का दिखने में था। और मैं उतना ही कमा पाता था जिससे मैं अपने सोल और बॉडी को एक साथ रख सकूं। सोल और बॉडी को एक साथ रखने का मतलब कि मैं उतना ही कमा पाता था जिससे मैं ज़िंदा रह सकूं। सी हैड रीड अ बुक, उन्होंने एक मेरा बुक रीड किया था, पढ़ा था, और उसके बारे में एक लेटर लिखा था और मेरे पास भेजा था। आई आंसर थैंकिंग हर, मैंने उनको आंसर दिया, उनको थैंक्स बोलते हुए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक लेटर आया जिसमें वो जो लेडी है वो कहती थी कि सी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ हर, वो पेरिस से गुज़र रही है और वो जो नरेटर है उससे कुछ देर बातें करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसका जो टाइम है वो लिमिटेड है, कम समय है उसके पास। उसके पास जो फ्री टाइम है लेडी के पास, वो है थर्सडे को। ओके, सी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट लक्सरबर्ग, वो जो है अपना मॉर्निंग, अपना सुबह लक्सरबर्ग में बिताती है। और जो लंचियन है वो फायर्स में उसके बाद उसको करना होता है, इसके साथ, नरेटर के साथ। ओके, जो नरेटर है उसको लंच देता है, लंचियन कर देता है फायर्स जैसे महंगे रेस्टोरेंट में। फायर्स इज़ अ रेस्टोरेंट इन विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट, फायर्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें फ्रेंच सेनेटर्स यानी कि जो फ्रेंच के जो संसद के मेंबर होते हैं फ्रांस में, वो लोग उस रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा महंगा वो रेस्टोरेंट है। आगे हैं, इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, ये मेरे औकात से बाहर था। दैट आई हैड नेवर एवर थॉट ऑफ गोइंग देयर, और मैंने वहाँ पर जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बट इट वॉज फ्लैटर्ड एंड
आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वूमेन। लेकिन इट वॉज फ्लैटर्ड, यानी कि मैं चापलूसी में फंस गया था उस टाइम। जैसे कि जो लेडी थी उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी, तो वो चापलूसी में फंस गया था नरेटर। और वो बहुत ज़्यादा यंग था कि वो अभी कोई भी वुमेन को ना कर सके, यानी कि वो किसी भी वुमेन को आज तक ना नहीं बोला था किसी भी बात के लिए। तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग था कि किसी भी वुमेन को बोल सके कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आई हैड 80 फ्रैंक्स, उसके पास 80 फ्रैंक्स था। फ्रांस में जो कॉइन चलता है, करेंसी चलता है, उसको हम लोग फ्रैंक बोलते हैं। उसके पास 80 फ्रैंक्स बचे हुए थे पूरे मंथ के लिए। और जो मॉडेस्ट लंचियन यानी कि जो प्रॉपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मीडियम का जो लंचियन होगा उसका कॉस्ट 15 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा सोचता था नरेटर। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर मैं 2 वीक्स के लिए, आने वाले 2 वीक्स के लिए कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो आई कुड मैनेज वेल इनफ, मैं बहुत हद तक मैनेज कर लूँगा, अच्छा खासा मैनेज कर लूँगा। ठीक है, आगे है। आई आंसर डैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई करस्पॉन्डेंस एट फायर्स ऑन थर्सडे एट द 12:30। मैंने आंसर किया, मतलब लेडी को आंसर किया कि मैं आपसे मिलूँगा कब, फायर्स में, थर्सडे को 12:30 में, यानी कि 12:30 बजे। मैंने लेडी को ऐसा आंसर किया। उसके बाद है कि सी वॉज नॉट सो यंग, वो बहुत ज़्यादा जवान नहीं थी जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो अट्रैक्टिव होगी, लेकिन वो इम्पोजिंग थी, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं थी, वो इम्प्रेसिव बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बातें करती थी जिसकी वजह से दूसरों को इम्प्रेस कर देती थी। तो उस टाइप का उसका अपीयरेंस था, बात व्यवहार सब कुछ था, वो अट्रैक्टिव नहीं थी उतनी। शी वॉज इन फैक्ट वुमेन ऑफ 40, वो दरअसल 40 साल के आसपास की वुमेन थी। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। बट सिंस शी सीम्ड inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। लेकिन जब वो मेरे बारे में बात करने लगी तो मैं एक अटेंटिव लिसनर बन गया। अटेंटिव लिसनर बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बात जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई सुनता है तो वो अटेंटिव लिसनर कहलाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज बाउट, तो जो स्टार्टर यानी कि सरप्राइज़ हो जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया जब बिल ऑफ फेयर यानी कि जब मेन्यू आया उसके सामने। फॉर द प्राइजेज वर ग्रेट डील हाई देन आई हैड एंटिसिपेटेड, जो प्राइजेस थे फूड्स के, जो भी खाने के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, उसके जो भी सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, बट सी रीएज्यूम्ड मी, लेकिन वो जो है कुछ ऐसा बोल देती है लेडी जिससे नरेटर को अच्छा लगता है। सी एज्यूम्ड मी, लेडी जो है वो कुछ ऐसा बोल देती है जो नरेटर को अच्छा लग जाता है। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। ओ डोंट से डैट, यहाँ पर नरेटर बोलता है कि नहीं ऐसा मत बोलिए। आई आंसर जेनरसली, यानी कि मैं उदारता से ऐसा आंसर दिया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज, पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो लोग हैं। अ लिटिल फिश, छोटी सी फिश जो है वो मैं ले सकती हूँ अगर ऐसा हो कि वहाँ पे सैल्मन हो। सैल्मन जो है वो एक फ़िश का टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का होता है। यहाँ पे जो नरेटर वो बोलता है वेल इट वाज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वाज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, जो सैल्मन था उसका सीज़न अभी नहीं चल रहा था और वो बिल ऑफ फेयर यानी कि मेन्यू पर भी नहीं था। लेकिन मैं जो था वो वेटर से पूछा कि क्या कोई सैल्मन होगा।
तो जो वेटर है वो आंसर दिया, येस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, एक ब्यूटीफुल सैल्मन अभी अभी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटीफुल सैल्मन जस्ट कम इन, यानी कि अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा था, यानी कि सैल्मन का भी सीज़न नहीं था और ये पहली सैल्मन थी, तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, तो ये जो पहला सैल्मन था जो वो लोग ले रहे थे। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने अपने गेस्ट के लिए ऑर्डर किया। जो वेटर था वो उसके बाद पूछा कि आपको कुछ भी चाहिए, जब तक खाना जो है वो कुक हो रहा है यानी कि बन रहा है, आपको कुछ भी और चाहिए? नो सी एंसर्ड, तो वो जो है वो बोलती है नहीं नहीं। आई नेवर डिड मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर आई नेवर माइंड कैवियर। कैवियर जो है वो एक समझ सकते हैं कि एक भूख बढ़ाने वाला एक डिश है, जो कि किसी भी लार्ज फिश या फिर ऐसे टाइप की जो भी फिशेज होती है उनके अंडे से बनाया जाता है। तो मैं कभी कैवियर को मना नहीं करती हूँ, आप कैवियर ला सकते हैं, ऐसा टाइप का बोलती है लेडी। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा जो हृदय था वो बैठ गया थोड़ा। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मैं जानता था कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कैवियर मंगवा नहीं सकता हूँ। बट आई कुडंट वेरी वेल टेल हर डैट, लेकिन मैं उसे बता भी नहीं सकता था। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, मैंने जो है वेटर को बताया कि कैवियर लेकर आए। ऑल मीन्स का बोलने का मतलब हुआ कि मन से वो चाहता नहीं था कि वो कैवियर लेकर आए, लेकिन वो वेटर से बोलता है तब भी कि कैवियर लेकर आए लेडी के लिए। फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश, मैं अपने लिए सबसे चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता डिश ऑर्डर किया जो कि मेन्यू में था, जिसका नाम था मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, मुझे लगता है कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए। सी सेड, जो लेडी है वो बोली, मुझे लगता है कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप इतना हैवी चीज़, मतलब कि आप इतना हैवी चीज़ ये मीट खाकर अपना काम कैसे करते होंगे। आई डोंट बिलीव इन ओवर लोडिंग माई स्टोमक, मैं अपने स्टोमक को ओवरलोड यानी कि बहुत ज़्यादा भरने में विश्वास नहीं करती हूँ। देन कम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, तो उसके बाद ड्रिंक का क्वेश्चन आया कि क्या पीना है। आई नेवर इट ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, मैं जो है वो कुछ भी नहीं पीती हूँ लंचन में। सी सेड, वो बोलती है लेडी। नाइडर डू आई, जो नरेटर है वो भी आंसर देता है प्रॉम्प्टली यानी कि जल्दी से आंसर देता है कि मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ लंच में पीने के लिए। उसके बाद है एक्सेप्ट द वाइट वाइन, वाइट वाइन को छोड़कर, यहाँ पे अब लेडी है वो आंसर करती है कि वाइट वाइन को छोड़कर। वो जो है वो ऐसे बोलती है कि नरेटर ने कुछ बोला ही ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो है वो ऐसे बोलती है कि नरेटर ने कुछ बोला ही ना हो। दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो फ्रेंच वाइट वाइन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, यानी कि खाने के लिए अच्छी होती है, मतलब पीने के लिए अच्छी होती है, पेट में जगह वो ज़्यादा नहीं लेती है। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो वो जो वाइट वाइन है ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, आप लोग को बता दो। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। आई आस्क्ड, हॉस्पिटेबल स्टिल नॉट बट नॉट एग्जैक्टली एफिसिव, यानी कि मैं अभी भी हॉस्पिटेबल था यानी कि आदर से पूछ रहा था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा इंथुजियास्ट से नहीं पूछ रहा था, इंथुजियास्टिक अब नहीं रहा था, क्योंकि वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सामानों को, फूड को मंगवाते जा रही थी, तो मैं अब उतना इंथुजियास्टिक नहीं था, लेकिन मैं अभी भी हॉस्पिटेबल था, आदर से सब कुछ मंगवाते जा रहा था लेडी के लिए। सी गैव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, वो जो है वो ब्राइट स्माइल करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी से अपना दांत दिखाते हुए, उजले दांतों को दिखाते हुए स्माइल करती है। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट सैम्पेज, जो मेरे डॉक्टर हैं वो मुझको कुछ भी ड्रिंक नहीं करने देते हैं एक्सेप्ट सैम्पेज। सैम्पेज जो है वो एक
बहुत ही कॉस्टली वाइट और पिंक वाइन है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वो जो है वो सैम्पेज के लिए भी अब बोलने लगती है। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिफल प्लेस। तो वो जो नरेटर है वो मानता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नरेटर है वो मानता है कि वो थोड़ा पीला पड़ गया था, ठीक है। आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल। वो जो है नरेटर वो हाफ बॉटल, आधा बॉटल ऑर्डर करता है सैम्पेज को। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडेड मी टू ड्रिंक सैम्पेज। वो बोलता है कि जो मेरे डॉक्टर है उन्होंने बोला है कि आपको सैम्पेज नहीं पीनी है, मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि आपको सैम्पेज पीनी ही नहीं है। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। लेडी बोलती है कि तो आप अब क्या पियेंगे। वाटर। तो वो जो नरेटर है वो अब बोलता है कि मैं पानी ही पी लूँगा, ठीक है। सी एट द कैवियर एंड सी एट द सैल्मन। तो जो लेडी है वो कैवियर भी खा लेती है और सैल्मन भी खा लेती है। सी टॉक गेनली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो वो जो लेडी है वो लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक के बारे में उससे, नरेटर से बातें करती रहती है। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम। लेकिन मैं सोच रहा था कि बिल जो होगा वो कितना आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. तो जब मेरा मटन चॉप आया तो वो थोड़ा सीरियस टाइप की हो गई मुझसे बातें करते वक्त। आई सी डैट यू आर इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन। मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी थिंग्स खाते हैं लंचियन में, यानी कि दोपहर के फूड के टाइम आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें लेते हैं। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। मुझे पता है कि ये एक गलती है, मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरा ही एग्जाम्पल फॉलो करें और एक ही चीज़ को खाएं लंचियन में, लंच में। आई एम श्योर यू फील एवर सो मच बेटर। मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके आगे का जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो जिसका सेकंड पार्ट होगा वो भी, जो भी लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।